झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सच्चाई है। सारी दुनिया को अपने टैरिफ के आतंक से डराने धमकाने वाले दुनिया का दादा बनने निकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाले टैरिफ का दांव ट्रंप पर भारी पड़ गया। ट्रंप को शायद पलटवार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन चीन और यूरोपीय देशों ने जब ट्रंप पर पलटकर वैसा ही यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू किया तो ट्रंप के होश उड़ने लगे। उनके अपने ही देश में जब बाजार धराशायी होने लगा, लोग सड़क पर उतरने लगे, तो ट्रंप पर चढ़ा दादागिरी का नशा भी उतरने लगा। उनके अपने प्रशासन में सलाहकार ही आपस में भिड़ने लगे तो ट्रंप को झटका लगा और उन्होंने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों का ब्रेक लगा दिया। यानी अब जुलाई महीने तक ट्रंप बारीकी से नजर रखेंगे और हालात का जायजा लेंगे। ट्रंप की हरकतों से, उनके फैसलों से दुनिया के दूसरे देश ही नहीं, खुद अमेरिका के लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं। ट्रंप की भाषा पर भी अमेरिकी शर्मिंदा हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले ट्रंप ने बड़े ही भद्दे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दुनिया के कई देश उनके आगे नाक रगड़ रहे हैं। ये वाक्य भी हम सभ्यता के दायरे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ट्रंप ने कहा था उसे ना हम सुना सकते हैं और ना ही आप सुन सकते हैं। असल में ट्रंप ने बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। टैरिफ को एक आतंक बना देने वाले ट्रंप बाहर से लेकर घर तक जब सबके निशाने पर आ गए तो उन्होंने अपने टैरिफ टेरर को फिलहाल 90 दिनों का ब्रेक दे दिया है। भारत सहित 75 देशों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन ट्रंप इस फैसले के साथ ही खुद भी बदल गए हैं। उनका अड़ियल तेवर पूरी तरह नरम पड़ गया है। अगर आपको ये लग रहा है तो आप गलतफहमी में हैं, लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ट्रंप इस फैसले के साथ ही खुद भी बदल गए हैं और उनका अड़ियल तेवर नरम पड़ गया है। अगर आपको ये लग रहा है तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रंप के इस फैसले की वजह दुनिया के तमाम देशों के विरोध से भी ज्यादा उनके अपने देश में उठे असंतोष और उनके अपने प्रशासन में मचा आपसी घमासान है। ट्रंप के प्रशासन में उनके करीबी टैरिफ को लेकर किस तरह भिड़ गए हैं, हम उस पर आएंगे। ट्रंप के टैरिफ टेरर के मास्टरमाइंड को भी आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन दो बातें आप शुरू में ही समझ लीजिए। पहली तो ये कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो 90 दिनों का ब्रेक लगाया है उसकी राहत चीन को नहीं मिलेगी। चीन के साथ ट्रंप की जानी दुश्मनी टाइप की कहानी भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि खुद एक तानाशाह की तरह पेश आने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही वो शख्स हैं जो ट्रंप को बराबर की चुनौती दे रहे हैं। दूसरी अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इन 90 दिनों में भी ट्रंप सारी दुनिया को ब्लैकमेल ही करने वाले हैं। ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ता बनाए रखने के लिए अपनी शर्तें तय करेंगे। 90 दिन बाद यानी जुलाई महीने के बाद फिर से मनमाने टैरिफ की तलवार लटकाकर अपनी शर्तें मनवाने के लिए देशों को मजबूर करेंगे। वैसे एक खतरा ट्रंप पर भी लटक रहा है। अगर ट्रंप अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक नेता बनने का दावा करके सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं तो लोकतंत्र में एक इतिहास अमेरिका की जनता भी रच सकती है, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति करके। अभी शायद सुनने में ये बात आपको अजूबी लग रही होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो अमेरिका है। और वैसे भी राष्ट्रपति बनने के महज 2 महीने के भीतर अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आ चुकी थी। फोर्ब्स न्यूज की रिपोर्टर सारा डॉर ने रेटिंग एजेंसियों के हवाले से लिखा है कि ट्रंप की लोकप्रियता टैरिफ लागू करने से पहले ही +13 से घटकर -3 हो चुकी थी, यानी 16 अंकों की गिरावट। टैरिफ लागू होने के बाद करीब 55% अमेरिकी ट्रंप से सहमत नहीं है। बाकी बचे 45% में से भी एक बड़ा तबका ट्रंप की नीतियों को लेकर उदासीन है, यानी खुश नहीं है। पिछले सोमवार और उससे पहले शुक्रवार को जिस तरह ट्रंप के टैरिफ टेरर के चलते खुद अमेरिका के शेयर बाजार में निवेशकों के $5 ट्रिलियन सुहा हो गए, उसके बाद तो अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। इस बात से दुनिया को अपनी दादागिरी से डराने वाले ट्रंप भी सहम गए हैं। इससे भी बड़ी क्रांति
उनके अपने प्रशासन के भीतर उनके अपने करीबियों के बीच छिड़ गई है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, द ग्रेट इलॉन मस्क। सारी दुनिया इन्हें नंबर 1 कारोबारी के रूप में तो पहले ही जानती है, लेकिन इनके कद और ताकत को दुनिया ने बाकायदा तब जाना जब राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को व्हाइट हाउस के डॉज यानी DOGE का मुखिया बना दिया। DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, हिंदी में इसे सरकारी दक्षता विभाग कह सकते हैं। खर्च में कटौती और प्रशासन में चुस्ती के नाम पर मस्क ने लोगों को नौकरी से निकालना और धमकाना शुरू किया तो उनके खिलाफ भी विरोध की लहर चल पड़ी। लेकिन अब मस्क खुद अपने आका ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर भी 20% तक गिर गए। मस्क की सीधी भिड़ंत किसी और से नहीं, ट्रंप के कॉर्पोरेट एडवाइजर पीटर नवारो के साथ शुरू हो गई है। 2 दिन पहले मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में नवारो को सचमुच मूर्ख और ईंट के बोरे से भी ज्यादा बेवकूफ कहा। इससे पहले नवारो ने मस्क की कंपनी टेस्ला पर बहुत तीखा कमेंट किया था। उन्होंने टेस्ला को असली कार निर्माता नहीं बल्कि विदेशी पूंजियों को जोड़कर कार बनाने वाली कंपनी कह दिया। नवारो का कहना था कि मस्क दूसरे देशों से सस्ते पुर्जे मंगाकर अपनी कार बनाते हैं। अब चूंकि टैरिफ लगने के बाद ये पार्ट पुर्जे महंगे हो जाएंगे, इसलिए मस्क टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। यानी ट्रंप के 2 सलाहकारों की जंग और उसका अस्तर भी अमेरिका की साख को गिरा रहा है। मस्क और नवारो के बीच झगड़े पर व्हाइट हाउस की ऑफिशियल प्रतिक्रिया का भी काफी मजा लिया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि लड़के हैं, लड़के ही रहेंगे और हम उनके इस झगड़े को जारी रहने देंगे। जबकि ये लड़के जैसे कि पीटर नवारो 75 साल के हैं और इलॉन मस्क 53 साल के। मस्क तो अपने आका ट्रंप से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन ट्रंप 0 टैरिफ तक आ जाएंगे। अब ऐसा सचमुच होगा या डोनाल्ड ट्रंप मस्क को ही बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये तो समय के साथ ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप के इस टैरिफ का मास्टरमाइंड भी मस्क के निशाने पर है। टैरिफ के जरिए सारी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाने और अपनी शर्तों पर कारोबार करने का रास्ता ट्रंप को जिस शख्स ने दिखाया, उनका नाम है स्टीफन मिरान। स्टीफन मिरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अमेरिका के कारोबार पर स्टडी की और आपसी व्यापार घाटे को देखते हुए ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आइडिया दिया। ट्रंप भी कमाई बढ़ाने के लालच में आगे बढ़ते चले गए, जबकि ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय बाजार के कानून और ग्लोबलाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। टैरिफ को लेकर विकसित, विकासशील और गरीब देशों के लिए अलग अलग नियम बने हैं। इसके तहत अमेरिका जैसे विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते और इसे व्यापार घाटा भी नहीं मान सकते। लेकिन ट्रंप दुनिया की तमाम संस्थाओं और नियम कायदों को दरकिनार कर एक तानाशाह की तरह काम करते नजर आ रहे हैं। इसके खिलाफ अमेरिका की जनता सड़कों पर उतरी तो यूरोपीय देशों ने और चीन ने भी मोर्चा खोल दिया, बल्कि पलट कर जवाब दिया। चीन और यूरोपीय यूनियन की ओर से टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देने की रणनीति का असर हुआ। ये उसी का असर बताया जा रहा है कि ट्रंप को 90 दिन का विराम लगाना पड़ा। यूरोपीय यूनियन ने पलटवार करते हुए कई अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी थी। 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ करीब 18 बिलियन पाउंड के कारोबार पर 25% टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजार के पसीने छूटने लगे। खुद ट्रंप भी यूरोप के इन तेवरों से सहम उठे और चीन ने तो ट्रंप को इतना तगड़ा झटका दिया कि ट्रंप बुरी तरह बौखला गए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को 34% में 50 का इजाफा कर सीधे 84% पर पहुंचा दिया। इससे बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ को पहले तो 104% किया, फिर उसे और बढ़ाकर 125% कर दिया। खास बात यह भी है कि अपनी 90 दिन की राहत से ट्रंप ने चीन को बाहर रखा है, यानी ट्रंप और जिनपिंग का टैरिफ युद्ध अभी जारी रहेगा। असल में दुनिया के ऊपर कब्जे की ये जंग अमेरिका और चीन के बीच लंबे अरसे से जारी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को काफी समय से आगे बढ़ा रहा है। गरीब या विकासशील देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने कब्जे में कर लेना, अपने यहाँ के सस्ते माल को ऐसे देशों के बाजारों में भर देना,
ये सब चीन के पैतरे हैं, जिनके जाल से भारत भी बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी बेशक प्रधानमंत्री बनने से पहले चीन को लाल लाल आंख दिखाने का दम भरते रहते थे, लेकिन केंद्र की सत्ता में जब से वो आए हैं, उसके बाद से ही चीन के साथ भारत का कारोबार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। गलवान और डोकलाम में सैनिक झड़प के बावजूद नरेंद्र मोदी के रुख में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसे लेकर विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को घेरता भी रहता है। चीन अपनी नीति बहुत शातिर तरीके से शांति के साथ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कमान संभालते ही टैरिफ के रथ पर सवार हो गए और चीन से सीधा टकराने लगे। इस टकराव में ट्रंप और चीन अब इतना उलझ गए हैं कि दोनों ही पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि जो भी पीछे हटेगा वो हारा हुआ नजर आएगा। यह एक सच ये भी है कि अमेरिका चीन से 5 गुना ज्यादा सामान मंगाता है, यानी अमेरिका चीन का ज्यादा मोहताज है। लेकिन टैरिफ के ऐलान के वक्त ट्रंप को चीन से ऐसे पलटवार की उम्मीद नहीं थी। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से ट्रंप को लगा कि एशियाई देश उनके आगे सरेंडर कर देंगे। ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी के रुख पर भी विपक्ष उन्हें निशाना बना रहा है। अभी राहुल गांधी ने तो कल ही मोदी जी की 56 इंच की छाती वाले बयान पर बहुत तगड़ा कटाक्ष किया। फिलहाल तो ट्रंप ने 90 दिनों की राहत दे दी है, लेकिन इन 90 दिनों में वो भारत या दूसरे देशों पर कैसी कैसी शर्तें थोपते हैं और दूसरे देश उन शर्तों को किस हद तक मानते हैं, ये सब अभी वक्त के पर्दे में छिपा है। जैसे जैसे ये पर्दे उठेंगे, हम आपको भी उनसे अपडेट करेंगे और उन शर्तों को डिकोड भी करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को आपके सहयोग और आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक्सक्लूसिव खबर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे तो हमारे लिए ये आपका बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।